गर्म तपते हुए मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुजाअत और बहादुरी से जंग कर रहे थे। जुल्फ़कार की तेज़ धार की वार ऐसी थी गोया आसमान से बिजली गिर रही हो। तीर अंदाजों की तरफ से तीर की बारिश हो रही थी। आपका सारा बदन जख्मों से चूर था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मन की फ़ौज पर हमला करते जाते थे, जिनकी तादाद 30,000 थी, और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मुंतशिर कर देते थे। अचानक नेज़ा बरदारों की एक जमात ने आप पर हमला कर दिया। एक सिपाही ने तीर चलाया जो आपके दहन मुबारक पर लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने दहन मुबारक से खून चुल्लू में लिया और आसमान की जानिब फेंका और फरमाया, खुदाया उन्हें नाबूद कर दे, उन सब को हलाक कर और उनमें से किसी को भी रोए ज़मीन पर बाकी न रख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को इस बेरहमी से क्यों शहीद किया गया? आप मैदान करबला क्यों पहुँचे? आपको शहीद करने वाला लश्कर कौन था? और मुसलमानों ने हुसैन इब्ने अली का साथ क्यों नहीं दिया? इन हक़ाइक़ को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे और करबला के इस अजीम वाक़या को मुख्तसर पेश करेंगे। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत का बेहद दर्दनाक वाक़या है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा वाक़या है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुईं। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, सूरज और चाँद ऐसे मुतासिर हुए कि शफ़क़ की सुर्खी ने आसमान लाल कर दिए। ये वो गम अंगेज़ और अलमनाक वाक़या था जिसने जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए, जिसका पस मंज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद की दुश्मनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात हुए 50 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन नमाज मगरिब के मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद में हुकूमत का एक सिपाही जूतों समेत अंदर दाखिल हुआ और अपनी कमर से ख़त निकाल कर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़त उठाया और ख़त पढ़ने के बाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अब्दुल्लाह ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है? फरमाया, शाम का हुक्मरान मुआविया इब्ने अबी सुफियान नहीं रहा, गवर्नर ने हमें बुलाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना वलीद के पास पहुँचे। वलीद ने कहा, यजीद बिन मुआविया हुक्मरा बन गया है, उसकी बैत कीजिए। इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि अहले बैत नबूवत किसी की बैत नहीं करेंगे। अमीर मुआविया ने अपने बाद अपना जानशीन और आलम इस्लाम का खलीफा अपने बेटे यजीद को मुकर्रर कर दिया और मुसलमानों से कहा कि वो फैसले को कबूल कर ले। उस वक्त मदीना में जय्यद सहाबा इकराम मौजूद थे। मदीना के जय्यद सहाबा ने यजीद के हाथों बैत करने से इनकार कर दिया था, जिनमें हज़रत हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के नाम बहुत अहम हैं। सहाबा इकराम की मुखालफत की वजह ये थी कि अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अगला खलीफा मुकर्रर कर दिया था, जो इस्लामी मिजाज और शरीयत के ख़िलाफ़ समझा गया। इससे पहले किसी भी खलीफा ने अपनी औलाद और रिश्तेदार को अपना वली अहद और अपने बाद खलीफा मुंतखब नहीं किया था। ये फैसला हज़रत हसन के साथ हुए मुआहदे के भी खिलाफ था। जब ये खबर कूफा पहुंचा कि इमाम हुसैन इब्ने अली ने यजीद को खलीफा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो अहले कूफा जो इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते थे, मुख्तार सकफ़ी के घर पर जमा हुए और सुलेमान इब्ने सुरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी। आपने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे। रिवायतों में आता है कि कूफा से तकरीबन 18,000 खतूत हज़रत इमाम हुसैन को मौसूल हुए। हज़रत हुसैन ने कूफा जाने का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन के नज़दीक यजीद का खलीफा रहना जालिम हुकूमत को तस्लीम करना है। यजीद की खिलाफत इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ थी। दूसरी तरफ यजीद बिन मुआविया की ज़ाती शख्सियत भी तनाज़ा का शिकार थी। यजीद शिकार, तफरी और शराब का आदी था। लोगों का भी मानना था कि उसमें खलीफा बनने की अहलियत और सलाहियत नहीं है, जबकि यजीद हर हाल में इमाम हुसैन से बैत लेना चाहता था, क्योंकि हज़रत हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे। उनकी बैत के बाद ही यजीद की खिलाफत मुस्तहकम हो सकती थी और आलम इस्लाम में खिलाफत की अहमियत तस्लीम की जाती, जबकि इमाम हुसैन उसे नाअहल समझते थे और उसके खिलाफ खुरूज करना फ़र्ज़ ऐन समझते थे। कूफा वालों पर भरोसा करते हुए हज़रत हुसैन पहले मदीना से मक्का रवाना हुए और वहाँ अपने अहले बैत, जानिसार और साथियों के साथ कूफा के लिए रवाना हुए।
जब यजीद को खबर मिली तो उसने उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद, जो कि एक जालिम शख्स था, उसे कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन इब्न अली कूफा पहुंचने की कोशिश करें तो रास्ते में ही उन्हें रोक दिया जाए। इब्न ज़ियाद ने एक लश्कर रवाना किया और इमाम हुसैन और उनके साथियों को वहीं रोक दिया। 3 मुहर्रम को अम्र बिन साद 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। यजीद अपने गवर्नर के जरिया अपनी बातों को कबूल करवाने के लिए इमाम हुसैन पर दबाव डालता रहा। जब इमाम हुसैन ने यजीद के शराइत को नहीं माना तो आखिरकार दुश्मनों ने फरात पर फौज का पहरा लगाया। 7 मुहर्रम के बाद हज़रत हुसैन और आपके पूरे जानिसारों और अहले बैत को प्यासे रहने पर मजबूर कर दिया गया। आपको नहर फरात से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के घर वालों के बच्चों को प्यास लगने लगी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी फ़ौज से पानी तलब किया। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा कि इमाम हुसैन प्यास से टूटकर हमारे तमाम हालात को कबूल कर लेंगे। जब 3 दिन की प्यास के बाद भी इमाम ने यजीद की बैत नहीं मानी तो दुश्मनों ने आपके खेमों पर हमला करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत तलब की। आशूरा की उस रात हज़रत हुसैन और आपके अहले खाना ने अल्लाह की इबादत की और यजीदी फ़ौज को मुखातिब करके इमाम हुसैन ने एक तकरीर की। आपने फरमाया, ए लोगो, जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। लोगो, तुम मेरे हस्ब व नस्ब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गरीबानों में झांको और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो कि क्या तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ेब देती है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और उनके चचेरे भाई का बेटा नहीं, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कही और उसके रसूल पर ईमान लाए? क्या सैयदुश शोहदा अमीर हमज़ा मेरे वालिद के चचा न थे? क्या जाफ़र तैयार मेरे चचा न थे? क्या तुम्हें रसूल का वो कौल याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि हम दोनों नौजवानान जन्नत के सरदार होंगे? यजीद की फ़ौज पर इस तकरीर का कोई असर न हुआ। सिर्फ हुर्र इब्न यजीद तमीमी पर इस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए इमाम हुसैन की तरफ आ गया कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। आशूरा के दिन तक आपके तमाम बेटों और भाइयों को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, जिनमें अली अकबर, अब्बास, अली असगर, ऊन व मोहम्मद शामिल हैं। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने दुश्मन के सफ़ों पर टूटकर हमला किया, शुजाअत और बहादुरी की तारीख़ रकम कर दी, लेकिन एक एक कर सभी बेहतर जानिशार शहीद हो गए। आखिर में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को भी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी इमाम हुसैन को कत्ल करने का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। आखिरकार शिम्र ज़िल जौसन के उकसाने पर ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी ने यह बदबख्ती मोल ली और हज़रत हुसैन के हाथ और गर्दन पर तलवार से हमला किया। सन्नान बिन अनस ने तीर चलाया, जिसके बाद इमाम हुसैन गिर गए। उनके गिरने पर शिम्र आगे बढ़ा और इस मलून ने इमाम हुसैन का सर पीछे की तरफ से काट कर जिस्म से जुदा कर दिया। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के हुक्म पर इमाम हुसैन का सर अलग करके जिस्म को घोड़ों के टापू पर रौंद दिया गया। इसके बाद तमाम शोहदाए अहले बैत के सर को नेज़ों की नोक पर रखकर इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया और इसके बाद आपके सर मुबारक को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया। जब यजीद ने इमाम हुसैन के सर को देखा तो उस पर छड़ियाँ फेरने लगा और कहा कि हमारे खिलाफ उठने वाले सरों का यही अंजाम होता है। इस मंजर को देखकर इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा का दिल तड़प उठा। आपने दरबार यजीद में एक लर्जा आमेज़ खुतबा दिया। इस खुतबे को सुनकर यजीद के दरबार में मौजूद दरबारी और अहले शाम के चेहरों की रंगत बदल गई और वो पशीमा हुए। वाक़या करबला का बगौर मुताला करने से हमें ये पता चलता है कि यजीद ने इमाम आली मकाम को आपके ख़ानदान और असहाब समेत बेदर्दी से शहीद करके खुद को फातह और खलीफा बरहक साबित करने की जो कोशिश करना चाहता था वो इस कोशिश में नाकाम हुआ। उल्टा उसकी वो वक्ती जीत ही उसकी अब्दी शिकस्त और रुसवाई का पेश खीमा साबित हुई, क्योंकि इमाम आली मकाम शहीद होकर भी लोगों के दिलों पर हक़ व सदाकत का अजीम मीनार बनकर राज करते हैं, जबकि यजीद बज़ाहिर जंग जीत कर भी अज़ली ज़िल्लत और रुसवाई और नजासत के अलामत बनकर रह गया। ये जंग दरअसल इमाम हुसैन की अब्दी फ़तह साबित हुई।